बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस टाइम पर पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर काले बादल छाए हुए हैं और वो बादल डर के हैं, वो बादल खौफ के हैं। और अगर आप तमाम रियासती बयानात देख लें, तमाम लीडरशिप के बयानात देख लें, वो बयानात कम धमकियाँ ज़्यादा लगेंगे, बयानात कम वार्निंग ज़्यादा लगेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि सब लोग इस टाइम पर बैकफुट पर हैं। ये हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे कौन कौन किस वजह से बैकफुट पर है। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें सिलसिला वहीं से जोड़ना चाहिए, एटलीस्ट मुझे आपके साथ ये सिलसिला द बीनर सलीम शो के अंदर वहाँ से जोड़ना चाहिए जहाँ पर मैंने सैटरडे को अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इसको ख़त्म किया था। और उसकी रीज़न ये है क्योंकि पिछले 24 घंटों के अंदर चीज़ें फट 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 ऐसे करके जो है वो आगे से डेवलप हो रही हैं, बदल रही हैं। और बदलने से कहीं ज़्यादा मैं अगर ये कहूँ कि बहुत फास्ट ट्रैक पर चल रही हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब जो हैं जब जाते हैं पेशी के लिए तो उसके बहुत से जो है राज वो निकले हैं। इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि भाई उनको कोई रोक रहा था अदालत जाने से, और इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि ऑफ कोर्स उनको बार बार एक्सपोज इसलिए किया जाता है, एक्सपोज इन द सेंस कि उनकी हरकतों को एक्सपोज नहीं, उनका एक्सपोज लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब यहाँ पर इमरान खान का ये है कि उनको पब्लिक में या उनको सिक्योरिटी के बाहर या ज़मान पाक के बाहर या उनके एक सर्टन कंटेंट एरिया के बाहर इसलिए एक्सपोज कराने की कोशिश की जाती है। इमरान खान साहब को कभी पेशी पर बुला लिया, कभी लोग उनके घर पे भेज दिए ताकि इमरान खान साहब बाहर आएँ और वो इस हद तक एक्सपोज हो जाए कि उन पर अटैक करना आसान हो जाए। ये बड़े सीरियस इल्ज़ाम हैं, ये इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा सीरियस है। लेकिन हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव खबर है, वो हम आप तक बिल्कुल पहुँचाएँगे कि इमरान खान को अदालत पेशी से रोकने की साजिश जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि साजिश है, वो साजिश असल में कर कौन रहा है। और इसके साथ साथ एक और साजिश भी हो रही है जो कि इंटरनेशनल साजिश है, और जो बकौल इमरान खान साहब के उनके ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही है उसके ऊपर तो मुल्क की जो वज़ीर आज़म है, मुल्क की जो रियासत है, वो कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन जो इंटरनेशनल साजिश हो रही है ना, उसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का वजाहती बयान भी आ रहा है। हम इन सारी चीज़ों को एक लार्जर डायनामिक में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं सारी चीज़ें डिस्कस करना शुरू करूं, हो सकता है कि मेरे बहुत से जो आज के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको शायद आज का मेरा बयानिया या आज का जो मेरे लॉजिक्स हैं और जो मैं ख़बरें आपको दूंगी शायद थोड़ी मुख्तलिफ लगे। मुख्तलिफ इन द सेंस के बीनश आप तो ऐसे बात नहीं करती, लेकिन वो लोग जो रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल के ऊपर भी मुझे फॉलो करते हैं, मेरे प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं, वो शायद समझेंगे कि मैं रूल ऑफ़ लॉ, किस रूल ऑफ़ लॉ की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान के अंदर किस सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रही हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को जमहूरियत, सिविल सुप्रीमेसी एंड रूल ऑफ़ लॉ के तनाजुर में देखेंगे तो शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। सोचिएगा, देखिएगा और गौर से सुनिएगा। बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि शेलिंग होती है, लाठीचार्ज होती है जब इमरान खान साहब जुडिशल कमीशन में जाते हैं, जुडिशल काउंसिल में जाते हैं, ठीक है। जब वहाँ पर जाते हैं तो अपनी पेशी के लिए, तो इमरान खान को अदालत पेशी से रोकने की कोशिश की जाती है। ये मैं आपको बहुत वसूख से बता रही हूँ। 3:30 बजे का इनिशियली टाइम होता है और ये हत्तल इम्कान कोशिश की जाती है सिविलियन कपड़ों में नामालूम अफराद की तरफ से। ये मैं आपको बहुत वसूख से बता रही हूँ और ये चीज़ आपको आज बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद से ही मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है। कैसे मोमेंटम चेंज हुआ? 3 दिन तक जो पंजाब पुलिस है, जो इस्लामाबाद पुलिस है, वो इमरान खान के ऊपर रत्ती भर तो कार्रवाई कर नहीं सकी। उसके बाद कार्रवाई की, धावा भी बोला इमरान खान साहब के घर के ऊपर, ज़बान पाक के ऊपर, लेकिन कब बोला, कब धावा बोला गया, किन कंडीशंस में धावा बोला गया, वो सारा उसका जो कच्चा चिट्ठा है वो मैं आपको बता देती हूँ। 3:30 बजे जब इस्लामाबाद के अंदर पेशी थी इमरान खान साहब की, तो यह हत्तल इम्कान कोशिश एजेंसीज़ के लोगों की तरफ से की गई और ये एजेंसियों का काम होता है। ये पहली दफ़ा नहीं है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ये मैं आपको खुद आंखों देखा हाल बता रही हूँ, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हुए और जो इंतखाबात आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हुए, अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह पे, गिलगित बल्तिस्तान में भी इंतखाबात की कवरेज के लिए और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी इंतखाबात की कवरेज के लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ पहुंची, जो मेरी टेलीविज़न की टीम है। जब मैं वहाँ पर गई तो हमने देखा, बल्कि हमारा इंटरेक्शन भी हुआ
और गपशप भी लगी, खाने वाने भी खाए गए, चाय शाय भी पी गई। मतलब जाहिर सी बात है, हम टेलीविज़न एंकर्स हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमने हर तरह के लोगों के साथ मिलना है। एजेंसीज़ के लोग भी उसमें शामिल होते हैं, उसमें अगर सियासतदान भी शामिल होते हैं तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। और जाहिर सी बात है, ये जो हम फ़ोन शोन ये जो सारे हमने रखे हुए हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये इन्हीं कामों के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए, खबर लेने के लिए, एक कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए। तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हों, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात हों, उसमें भी एजेंसीज़ के लोग आम सिविलियन लिबास में घूम रहे थे और हमें पता था कि ये जो है एजेंसीज़ के लोग हैं। अब ये जब इमरान खान साहब की पेशी हुई हफ्ते वाले दिन, इसमें 3:30 बजे इन्हीं लोगों ने हत्तल इम्कान कोशिश की कि 3:30 बजे इमरान खान को पहुँचने नहीं देना। उससे क्या होगा, इमरान खान साहब लेट होंगे। जब इमरान खान साहब लेट होंगे तो अदालत वारंट निकालेगी। ठग करके जब अदालत वारंट निकालेगी तो उनको इमरान खान साहब को अरेस्ट करना पड़ेगा। और जब वो अरेस्ट करेंगे तो अरेस्ट करके वही जो इमरान खान साहब आपको बता रहे हैं, ये बात वैसे बहुत सारी बातों में एक बात तो इमरान खान साहब की सच है कि उनको अरेस्ट करके कहीं दूर लेके जाना है। ये प्लान था एक। लेकिन एक वो प्लान था जिसको बकौल इमरान खान, जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक गैबी मदद कहती है। वो जो गैबी मदद आई वो ये थी कि एकदम से जब शेलिंग होती है, जब लाठीचार्ज होता है, तो गलियों में से इस्लामाबाद की एकदम से आम आवाम, कारकुन, आम पब्लिक निकल आई। अब होता क्या है, अब आपको एक मिनट के लिए लगेगा कि अच्छा जी मैं तो भाई बड़ी इमरान खान साहब की तरफदारी कर रही हूँ। नहीं, इसमें बात इमरान खान साहब की तरफदारी की नहीं है। मैं आपको बताऊं, द बीनर सलीम शो में ना कुछ हम सेंसर नहीं करते। जो सही है वो बताऊंगी, जो गलत है वो मैं बताऊंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि हर पार्टी हर बात में सही हो और हर पार्टी हर बात में गलत हो। जो बात सही कहने वाली है वो मैं यहाँ पे सही कहूँगी। और वो बात ये है कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब थोड़े डावाडोल हो रहे थे, उनकी गवर्नेंस थोड़ी डावाडोल हो रही थी, 126 दिन का धरना दिया गया और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया गया पनामा की सूरत में। तो नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। नवाज शरीफ साहब खुद अपने मुंह से बोलते हैं, जब मुझे क्यों निकाला, जब वो ये बात करते हैं तो तभी कहते हैं कि मैं तो अभी नजरियाती, वो तब तो नवाज शरीफ साहब नजरियाती हुए थे और ये बात ऑन रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ ने कहा मैं पहले इतना नजरियाती नहीं था, ये जैसे अब मुझे निकाला गया, पनामा के जरिए निकाला गया, वोट को इज्जत दो का बयानिया उन्होंने चलाया, उसी तरह इमरान खान साहब एक ताकत के नशे में चूर थे। इमरान खान साहब इस ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि भाई जी फ़ौज उनको लेकर के आई है, फ़ौज और उनके बीच में तो कभी दरार हो ही नहीं सकती। लेकिन अब इमरान खान साहब को ये जो स्ट्रगल चल रही है, जो बुरा दौर आया है इमरान खान के ऊपर, जाहिर सी बात है ये जो बुरा दौर है, आप सब लोग, जी हाँ मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ, इस वक्त जितने भी मेरे YouTube के सब्सक्राइबर्स हैं, अपने दिल पर हाथ रख के आप मुझे खुद बताइए। मैं आपसे पूछती हूँ, चले छोड़े आपको सवाल का जवाब क्या दूँ, मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि मेरे लिए आपकी राय मुकद्दम है। आप मुझे बताइए, जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, उसके घर पर धावा बोलना हो, उसके हेयरिंग्स हों, उनका आना जाना हो, जो कुछ भी, क्या ये शहबाज सरकार कर रही है? क्या इस बुरे वक्त के पीछे शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत है या नून लीग की हुकूमत है? आपके दिल से आवाज़ आएगी नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ वगैरह इनमें इतना तप्पड़ नहीं है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी के खिलाफ इस किस्म की इस हद तक जाके कार्रवाई कर सके। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई जब ये हुआ प्लान कि जी अभी 3:30 बजे अब हमने पकड़ लेना है इमरान खान को, और ये वो इतनी देर में लोग आ गए। और लोग इसलिए बाहर आए क्योंकि वो जो एक एंटी इमरान सेंटिमेंट लोगों के दिलों में था इमरान खान की परफॉर्मेंस की वजह से, उनको जिस तरह से तोशाखाना हो गया, टेरियन हो गया, सिर्फ जो इमरान खान का अपना सपोर्टर था, सिर्फ वो इमरान खान का साहब के साथ था जो एक जेन्युइन सपोर्टर होता है। लेकिन उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऐसी बढ़ती गई और इमरान खान का जो बयानिया है वो लोगों के अंदर जाता गया, तो फिर लोग एकदम से बाहर आए। और इस्लामाबाद के अंदर फिर वो जो एजेंसियों का प्लान था कि जी आप इमरान खान को देर से अदालत पहुंचाएंगे और इसको अरेस्ट करेंगे और लेकर के जाएंगे, हैं, वो उनको एबॉर्ट करना पड़ा, मिशन एबॉर्टेड, क्योंकि अवाम आ गई, क्योंकि अवाम ने डिसाइड कर लिया कि भाई असीत खान देना आला। हमें ये बात पसंद हो या हमें ये बात ना पसंद हो, मैं आपके साथ 10 चीज़ों पर इमरान खान के पॉलिसीज़ के ऊपर इख्तलाफ कर सकती हूँ, लेकिन जो सच है ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके सामने रखूँ। अच्छा जी, अब ये एक चीज़ हो गई। आप इस चीज़ का आलम लगाएं कि जो इमरान खान साहब का जो बावर्ची है, जो उनका खाना बनाता है, आप मुझे सिंपल से बताएं, जो ज़ाती बावर्ची है वो रियासत को क्यों मतलूब है? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि हमेशा की तरह अनआंसर्ड हैं, जैसे हमेशा की तरह जो नामालूम अफराद है वो हमेशा इन फैशन होते हैं।
ठीक है। अब ये जब पूरी कार्रवाई हुई, इस बीच में लाहौर में भी एक कार्रवाई चल रही थी। ये वो कार्रवाई थी जो कि पंजाब पुलिस ने की, हर एक को पकड़ पकड़ के मारा, ऐसा वैसा मारा, फिर ठीक है अगलों ने भी मारा पुलिस को, लेकिन ऐसा अच्छा खासा मारा। अब आज की जो डेवलपमेंट है वो ये डेवलपमेंट है कि हुकूमती रिट और पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। जी हाँ, हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत ने अपनी रिट कायम करने का एक इकलौता वाहिद हरबा ये निकाला है कि जी हमने पुलिस को फ्री हैंड दे देना है। अब आप पुलिस का फ्री हैंड सुने। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मैं सबसे पहले पूछूंगी कि सर जी आप किस तरफ चल पड़े। मतलब मैं मोहसिन नकवी की मैं बहुत ज़्यादा एडमायरर हूँ, ही इज़ माई सीनियर ऑल्सो, जर्नलिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, मीडिया ग्रुप बहुत अच्छा चलाते हैं, मैं तो उनको बहुत लुकअप करती हूँ और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी जब कभी भी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन इशू ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनका मसला ये है कि वो निगरान वज़ीर आला हैं। सो निगरान वज़ीर आला का मकसद ये होता है कि उसको निगरानी करनी होती है। मैं ज़रा थोड़ी सी बैकफुट पे चली गई 1 मिनट के लिए। जब मैंने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ये अनाउंसमेंट कर रहे थे, मैं थोड़ी सी बैकफुट पे चली गई, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे थे कि भाई हुकूमत की अमलदारी चैलेंज करने और पुलिस की जानिब बढ़ने वाला हर हाथ हम तोड़ देंगे। ठीक है, मतलब इन्होंने तो बहुत ज़्यादा थ्रैशिंग करनी है। ये ठीक ठाक वार्निंग दी है मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये मैं आपको बता रही हूँ, आने वाले दिनों में इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अच्छी खासी जो है ना छित्तर परेड होने वाली है। सही ठीक ठाक उन लोग, उनके कारकुनान को, उनके लोगों को कुट पड़नी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और इसीलिए क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है वो बहुत ही धीमे स्वभाव के हैं, बहुत ही लाइक यू नो मेलो एंड, लेकिन अगर वो फ्रंट फुट पर आकर के अगर ये बयान दे रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आने वाले चंद घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे नहीं होंगे। गेम ऑफ नर्व्स होगी। इसलिए गेम ऑफ नर्व्स होगी क्योंकि इस दफ़ा हुकूमत का और रियासत का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनान के साथ है। और ये वो वाले कारकुन, मैं आपको बताऊँ पीटीआई के कारकुन में, नून लीग के कारकुन में क्या फ़र्क है। पीटीआई का जो कारकुन है ना वो डरता वरता नहीं है। नून लीग का जो कारकुन है ना वो इसलिए डरता है क्योंकि नून लीग के अंदर लीडरशिप नहीं है। और उसकी मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकती हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ जब अरेस्ट करने के लिए आए लोग नहीं पहुंच पाए। आप अभी मैं आपको चैलेंज करती हूँ, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, अभी आप शहबाज शरीफ साहब से कहें कि वो नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए एक रैली निकाल दें। अगर वो रैली निकाल पाए, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, नहीं कर पाएंगे क्योंकि हिम्मत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हिम्मत का आप एलिमेंट देखें। 3 दिन लाहौर मैदान जंग बना हुआ था, 3 दिन ऐसे विजुअल्स थे कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा था। इंटरनेशनल मीडिया को भी आप छोड़े, ऐसी की तैसी इंटरनेशनल मीडिया की, अब भारतीय मीडिया उठा के देख लें, यूँ इमरान खान को उठाया हुआ है, यूँ हीरो बनाया हुआ है कि देखो इमरान खान अकेला और ये सारे मिलकर के कर रहे हैं। अरे भाई जमान पाक के ऊपर धावा बोल दिया, उसकी बेगम पे धावा बोल दिया, बुशरा बीबी पे धावा बोल दिया। पूरा इंडियन मीडिया आप देखिए क्या दिखा रहा है। चले जी, ये भी मैंने मान लिया कि इंडियन मीडिया का काम ही प्रोपेगेंडा करना है। इस सब में मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हुकूमत किधर थी, शहबाज शरीफ साहब किधर थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कोई बयान सामने। हाँ, जिस दिन PSL का फाइनल था, फाइनल के ऊपर उन्होंने ट्वीट कर दी, फाइनल पे उनकी ट्वीट आ गई। असल में पाकिस्तान में फिर हम रोते हैं कि इदारे, जमहूरियत ऐसे कैसी है। मोहसिन नकवी को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि अगर पुलिस पर एक हाथ बढ़ा तो वो हाथ तोड़ दिया जाएगा। वाई? पुलिस को वो करना चाहिए अगर उसकी तरफ हाथ बढ़ता है जो कि कानून में लिखा है, नॉट दैट कि जो कि निगरान वज़ीर आला कह रहे हैं या फॉर दैट मैटर कोई भी आपको इदारा कह रहा है। एक किताब है, एक आइन है, एक कानून है, हर चीज़ उसमें दर्ज है। ये किसी को कहने की या वार्निंग देने की क्या ज़रूरत है भाई? क्योंकि इससे मैंने आपको कहा बार बार कि नकवी साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ये बार बार ये तासुर जा रहा है, ये अननेसेसरी कंटेंट था मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। क्योंकि अब इसके बाद अगर कुछ ज़्यादा, अल्लाह ना करे, अगर कुछ ज़्यादा बुरा भी होता है पीटीआई के साथ, तो पीटीआई तो पहले ही ये क्लेम कर रही है कि भाई ये हमारा बंदा नहीं है, ये तो जरदारी का बच्चा है और ये तो एजेंसियों का बंदा है और ये तो फ़ौज का बंदा है। अब ये अननेसेसरी कंटेंट जो दे करके मोहसिन नकवी साहब ने ये तासुर दिया कि हाँ येस आई एम पार्टी टू इट, हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं होगा, यू नो, और ऐसा नहीं है एग्जैक्टली।
लेकिन ये एक अननेसेसरी कंटेंट है। सो हेवन सेड दैट, अब पुलिस की तरफ आ जाते हैं। पुलिस का पहले मोरल डाउन किया, 3 दिन कुछ नहीं करना, 500 मीटर के। उसके बाद जब पुलिस को कहा कि जाओ जी फ्री हैंड है, जाओ जाके अंदर जाके दहशतगर्दों को पकड़ो, अपेरेंटली जो जमान पार्क के अंदर है, तो सबसे पहले तो सवाल ही उठता है कि वो जमान पार्क के अंदर दहशतगर्द आए कहां से? हेलीकॉप्टर के जरिए आए? क्या था हमारे सिक्योरिटी इदारों की जो सिक्योरिटी है वो कहाँ है? पंजाब पुलिस की क्या सिक्योरिटी थी? पंजाब के अंदर जो रेंजर्स है उसकी क्या सिक्योरिटी थी? अगर दहशतगर्द जमान पार्क के अंदर थे, इमरान खान साहब से पूछे कि क्यों थे, लेकिन आप पाकिस्तान पंजाब की रेंजर्स, पंजाब की पुलिस, पंजाब की इंटीरियर मिनिस्ट्री, इनसे भी पूछे कि भाई वो दहशतगर्द आए कहाँ से? सुरंगें खोद कर आए थे, ऊपर हवा से हेलीकॉप्टर के जरिए ड्रॉप किए थे जमान पार्क के अंदर। ये किसका नेग्लिजेंस है? और फिर उसके बाद जब ऑपरेशन करने का कहा तो ऑपरेशन इमरान खान साहब की मौजूदगी में करने की हिम्मत नहीं हुई। ऑपरेशन किया गया, धावा बोला गया जमान पार्क के ऊपर, जब इमरान खान साहब निकल कर चले गए जी इस्लामाबाद। अब आप मुझे बताएं, क्या ये डर का तासुर नहीं देता? मुझे बताएं, मुझे ऑनेस्टली बताएं। कोई अंधा भी होगा ना, आप उसको कहेंगे कि जी आज इमरान खान कार नहीं है, वो चला गया जी अपनी पेशी वास्ते, और पीछे पुलिस ने ना धावा बोल देता है। और आमिर मीर साहब को मैं खुद सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हमें पता थी कि स्ट्रेंथ कम है, इसीलिए हमने उनको किया। मतलब स्ट्रेंथ कम है इसीलिए आपने जमान पार्क, यानी कि आप लोग डर गए, यानी कि निगरान सेटअप डर गया, यानी आइन और कानून की। मेरा मसला बीनर सलीम का बहैसियत एक पाकिस्तानी, बीनर सलीम का बहैसियत एक सहाफ़ी, एज एन एंकर, एज ए जर्नलिस्ट, मेरा यह मसला है कि मुझे इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहिए और मुझे इस मुल्क के अंदर जमहूरियत चाहिए। और जमहूरियत जमहूर के साथ है। जमहूरियत सही या गलत नहीं होती, जमहूरियत मेजॉरिटी के साथ होती है। जमहूरियत अक्सरियत और अकलियत पे डिपेंड करती है। 51% मैटर करता है भाई, 49% की कोई वैल्यू नहीं है। मेरा मसला ये है, इसलिए ये जो पिछले 1 हफ्ते में हो रहा है पाकिस्तान में, मुझे इसके अंदर बहुत से सवालात उठाने की मैं हिम्मत करूंगी, मैं जसारत करूंगी, क्योंकि मुझे लूप होल्स नजर आ रहे हैं। अब जो पुलिस है वो ये क्यों कहती है? पुलिस भी असल में ड्यूटी करने से हिचकिचाती है, इसलिए क्योंकि उसको पता है उसको वो इज्जत नहीं मिलनी जो पाकिस्तान की फौज को मिलती है। पाकिस्तान की फौज को क्यों इज्जत मिलती है, आप मुझे बताएं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, मुझे पता है वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल आखिरी 2-4 मिनट आपके लूंगी। वो ये है कि आपको याद है इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। पाकिस्तान की फौज वो फौज है कि उन्होंने अंधेरे में उस हमले का जवाब नहीं दिया। भारत ने अंधेरे में हमला किया था, पाकिस्तान की फौज ने दिन दिहाड़े उनका जवाब दिया था। याद है? द टी इज़ फैंटास्टिक, याद आया आपको? हाँ, तो भाई इस जो पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस हो या पंजाब की पुलिस हो, उसको भी इमरान खान की मौजूदगी में अगर आप भारत जैसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं दिन की रोशनी में, तो इमरान खान साहब और उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी गलत चीज़ इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो कि कर रहे होंगे, एंड इफ़ यू हैव ऑल द राइट, अगर कानून को वो वायलेट कर रहे हैं तो आप भी तो कानून को वायलेट कर रहे हैं ना। थोड़ी इखलाकी हिम्मत पैदा करते इमरान खान साहब की मौजूदगी में, करते जो करना था। अब आ जाए जी इस तरफ, आखिरी चीज़ जो मैंने आपसे करनी है कि वैसे तो शहबाज शरीफ साहब सुमन बुकमन ठीक है, बट इशू ये है कि आज उनको बड़ी टेंशन हो गई, बड़ी टेंशन हो गई इंटरनेशनल साजिश के ऊपर। अब वो इंटरनेशनल साजिश क्या है? हसन न्याजी साहब हैं, उनको उठाया गया। खैर मेरी उनसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ भी है, मेरे दोस्त भी हैं, ऑब्वियसली इमरान खान साहब के भांजे हैं। ये सब चीज़ें एक तरफ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनके पास डेजिग्नेशन है हसन न्याजी के पास, वो ये है कि वो इमरान खान के फोकल पर्सन हैं ऑफिशियली। अब उनको उठाया गया अपेरेंटली तो इसी वजह से कि जाहिर सी बात है, उन्होंने जो ये पूरी इंटरनेशनल कैंपेन चल रही है, इंटरनेशनल साजिश, इसका मलबा कहीं ना कहीं हसन न्याजी पर डाला गया। ठीक है, अब बाय द टाइम हसन न्याजी साहब आ भी गए होंगे और ATC कोर्ट से उनकी ज़मानत हुई होगी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हसन न्याजी साहब को जब उठाया जाता है तो वो एक इंटरनेशनल साजिश का पता चलता है। मेरा वज़ीर आज़म, मुल्क का वज़ीर आज़म मुझे आकर के ये बता रहे हैं कि ये जो आर्मी चीफ़ और जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ये जो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है ना, और जो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है और ये बहुत गलत कैंपेन है, बिल्कुल गलत कैंपेन है। अगर ऐसी कोई कैंपेन चल रही है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। लेकिन एक्सक्यूज़ मी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने ना पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम का, जमान पाक के आसपास आवाम का कुछ सोचा है इन 4-5 दिनों में?
आपने पाकिस्तान के अवाम का तो वैसे ही कुछ नहीं सोचा, महंगाई तो आपके बस में है नहीं, परफॉर्मेंस भी आपके बस में नहीं है, आपसे मैं इस बारे में पूछती भी कुछ नहीं हूँ। पर इशू ये है कि मैं सिर्फ आपको ये छोटी सी जॉब अपनी अदना सी छोटी सी आवाज़ में बताना चाहूँगी सर, कि आपकी जॉब आर्मी चीफ़ की वजाहत और आर्मी चीफ़ की इज़्ज़त की बहाली नहीं है। आपकी जो जॉब है वो आवाम की इज़्ज़त की बहाली है और आवाम को सपोर्ट करने की और आवाम को राहत देने की जिम्मेदारी है, बिकॉज यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का मतलब है कि आपको आवाम के लिए सर्व करना है। आपका ये काम नहीं है कि आप हाफिज़ साहब के बारे में बात करें या आप आर्मी चीफ़ के बारे में करें कि जी इनके बारे में कैंपेन पीटीआई चल रही है। वो आर्मी है, वो अपना देख लेगी भाई, पाकिस्तान में वो देखती रहती है, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़रूरत होती तो आप मुझे बताएं मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वो किधर गई है, वो किधर गई है, ट्रायल कोर्ट किधर गई है, वो क्या है, वो किधर थी, किधर गई है जजमेंट, कि अगर वो मर भी जाए तो उनको कितनी दफ़ा लटकाना है फांसी पर। तो ये आप ना करें, ये ऐसे ना करें, शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी कोई। पता क्या, आप लोग ना टाइम पर हमें कुछ बताते नहीं है शहबाज शरीफ साहब, आप लोग टाइम पर नहीं बताते। पहले नवाज शरीफ ही लेकर के आए थे जनरल बाजवा साहब को, फिर बाद में उन्होंने बताया कि जी जनरल बाजवा ने किस तरह से नवाज शरीफ साहब को के ख़िलाफ़ साजिश की, और जो कि बिल्कुल की, मैं इस बात को मानती हूँ, मैं इसके ऊपर कायम भी हूँ, लेकिन आपने हमें बाद में बताया। फिर इन्हीं बाजवा साहब की मौजूदगी के अंदर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनकर आ जाते हैं, और फिर हमें बाद में पता चलता है कि हमारी हुकूमत तो नवंबर के बाद शुरू हुई है भाई। तो नवंबर से पहले, फरवरी से लेकर नवंबर तक क्या था, डील थी, क्या था? तो आप हमें ना पहले बता दें। आप अब हमें हिम्मत करके ये बताइए कि जो अभी आपके आर्मी के साथ जो ताल्लुकात है और जो अभी के आपके आर्मी चीफ हैं उनके साथ आपकी सेटिंग है, आपके साथ आपकी यस है कि भाई अभी भी वो आपको यूज़ एंड अब्यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। और जाते जाते आपको एक चीज़, नैब जो बेनिफिशरी है ना नैब के, ये जो कहा जाता है कि जी इस हुकूमत ने आके बड़े पर काट दिए नैब के, इमरान खान साहब जो है और उनकी एहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में कल तलब कर लिया गया है। ये एक दिन के नोटिस पर रातों रात है ठक करके किया है, तो नैब इन एक्शन है। सोचना आप सबको ये है, सवाल छोड़ के जा रही हूँ आज अगले वीलॉग तक, सोचना आप सबको ये है कि इस पूरी सिचुएशन का बेनिफिशरी कौन है? कौन है इस पूरी सिचुएशन का बेनिफिशरी? क्या शहबाज शरीफ है? क्या नवाज शरीफ है? क्या बिलावल भुट्टो है? क्या आसिफ अली जरदारी है? क्या इस्टेब्लिशमेंट है? क्या जुडिशरी है? ये फैसला आपका है, क्योंकि जमहूर का फैसला आखिरी फैसला होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।